हेलो बच्चों, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। आज हम क्लास 10th के चैप्टर नंबर 3 के सवाल करने वाले हैं। चैप्टर नंबर 3 में हमें क्या करना है, या तो हमें दो समीकरण दी होती है जिसको सोल्व करके हल करना होता है, या इस तरह की थ्योरी दी होती है जिसमें से हमें दो समीकरण को बनाकर अलग अलग उसे हल करना है ग्राफीय विधि से। कैसे करेंगे देखते हैं। चलिए शुरू करते हैं। सवाल हमें दिया है कि कक्षा X के 10 विद्यार्थियों ने गणित की प्रश्नोत्तरी यानी पहली में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है तो भाग लेने वाले लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए ग्राफीय विधि से। कैसे करेंगे, हमें क्या दिया है कि कक्षा X के 10 विद्यार्थी गणित पहले में भाग लिया है जिसमें लड़कियों और लड़कों की संख्या है, तो हमें दी भी नहीं है। तो हम क्या करेंगे, पहले हम माना क्या मानेंगे कि लड़कों की संख्या X तथा लड़कों की संख्या Y है, ये हमने मान लिया। तो अब क्या करेंगे, इसके दो समीकरण बनाएंगे। तो पहले इस क्वेश्चन को है वो आधा पढ़ना है, तो आधा पढ़ेंगे तो क्या होगा, एक समीकरण हमें निकल के आ जाएगी। क्या दिए कि कक्षा X के 10 विद्यार्थी, कक्षा X में कितने विद्यार्थी है, कुल 10 है, यानी कि लड़कों और लड़कियों को यहाँ लड़कों और लड़कियों की संख्या मिलाकर टोटल कितनी है, 10 है। तो एक समीकरण तो ये होगी, क्या होगी, X + Y, कुल संख्या कितनी है, 10 है। तो समीकरण नंबर 1। अब आगे क्या दिया है कि यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, यानी कि पहले तो हम क्या करेंगे, X और Y को बराबर करते हैं। क्या X क्या है हमारे पास, लड़कों की संख्या, और Y क्या है, लड़कियों की संख्या, और हमें दिया क्या है कि लड़कियों की संख्या वो लड़कों से 4 अधिक है। तो लड़कियों की संख्या Y है, वो क्या है, लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। ये समीकरण क्या होगी, 2। अब क्या करना है, या तो हम सीधे इसको काट कर विलोपन विधि द्वारा हल कर सकते हैं, लेकिन हमें क्या दिया है कि ग्राफीय विधि से हल करेंगे। ग्राफीय विधि से क्या करेंगे, हल करना है। तो हम इनको ग्राफीय विधि से हल करते हैं। ग्राफीय विधि में क्या करना होता है, पहले समीकरण 1 की टेबल बना के X और Y के मान निकालने पड़ते हैं, और फिर समीकरण नंबर 2 के हम समीकरण नंबर 1 लेते हैं पहले। तो क्या लिखेंगे, समीकरण 1 से समीकरण 1 क्या है, X + Y = 10 है। तो हमें पहले क्या बनाना है, टेबल। X और Y, अब हम X और Y के 2 या 3 कितने भी मान ले सकते हैं, लेकिन हम मिनिमम 2 लेकर चलते हैं। तो पहले हम यह रफ कार्य करते हैं, या आप रफ कॉपी में करना, साइड में सवाल क्या है, बीच मत करना। तो क्या है, X + Y = 10 है, तो X = 10 - Y। अब Y का मान हम अपने हिसाब से रख सकते हैं। Y का मान आप 0, 1, 2, 3, 4 ऐसे कोई भी मान रख सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, हम Y = 5 रखते हैं। तो क्या होगा, Y = 5 रखने पर Y = 5 रखेंगे तो क्या आएगा, 10 - 5 कितना आया, 5। यानी कि हमने Y की वैल्यू क्या रखी थी, 5, और X की वैल्यू कितनी आई थी,
5। अब क्या करेंगे, y बराबर 4 रखते हैं, y बराबर 4 रखने पर तो क्या आएगा x का मान, x बराबर आ जाएगा 10 माइनस 4, कितना आया 6। तो हमने y की वैल्यू क्या रखी थी 4 और x हमारे पास कितना आया 6। अब समीकरण 1 की तो टेबल बन गई, अब क्या करनी है, समीकरण 2 की टेबल बनानी है। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, समीकरण 2 से टेबल बनाएंगे। x और y दो वैल्यू लेके चलते, यहाँ हम रफ वाले लेके चलते हैं। समीकरण क्या है हमारे पास, 4 + x = y। तो x बराबर क्या आएगा, y - 4। अब क्या करेंगे, y बराबर 5 रखते, y बराबर 5 रखने पर x कितना आएगा, 5 - 4 बराबर 1। y हमने क्या रखा 5 और x कितना आया 1। अब क्या करेंगे, y बराबर 6 रखते हैं, 6 रखने पर x बराबर क्या आएगा, 6 - 4 यानी कि 2। y का मान 6 रखने पर x का मान कितना आया 2। ये हमारे पास टेबल आ गई। अब हमें ग्राफ बनाना है, चलिए ग्राफ बनाते हैं। ये हमारे पास ग्राफ है, इसमें ये क्या है प्लस x एक्सिस है और ये क्या है -x एक्सिस और ये क्या है +y और ये नीचे वाली -y। अब टेबल 1 से देखते हैं। टेबल 1 में क्या दिया है, y बराबर 5 रखते हैं तो x बराबर क्या आता है 5। y बराबर 5 और x बराबर 5 कहाँ है, यहाँ है, तो एक बिंदु ये हो गया। एक क्या है, y बराबर 4 है तो x बराबर कितना है 6। ये बिंदु कहाँ आएगा, यहाँ, y 4 और x 6। ये रेखा कुछ इस प्रकार आएगी। अब अगली टेबल देखते हैं, इसको क्या दे दो, समीकरण नंबर 1 से दो, कौन सी समीकरण है, x + y बराबर 10 वाली है। अब अगली देखते हैं, अगली हमें क्या दिया है, y बराबर 5 है तो x बराबर कितना है 1 है। y बराबर 5 और x बराबर 1 यहाँ आएगा, एक बिंदु ये हो गया। दूसरा क्या है, y बराबर 6 और x बराबर 2 है। y बराबर 6 और x बराबर 2 कहाँ आएगा, यहाँ, यहाँ आया है। अब इसकी रेखा खींचते हैं, इसकी रेखा क्या आएगी कुछ इस प्रकार आएगी। तो अब हमें क्या करेंगे, x और y का मान निकालने के लिए कि ये दोनों रेखा जिस बिंदु पे कट रही है आपस में, वो बिंदु क्या होगी x और y होंगे। तो किस बिंदु पे कटी है देखते हैं, जिस बिंदु पे कटी है उसको डॉट से दर्शा देंगे। तो क्या आएगा, ये आप ग्राफ में खींचोगे तो ये पूरा पूरा आएगा। तो क्या क्या है, y कितना है 7 है और x कितना है 3 है। तो क्या आया, x बराबर तो कितना आया 3 और y बराबर कितना आया 7। लड़कों की संख्या हमने क्या मानी थी x, तो क्या होगा, लड़कों की संख्या कितनी आई 3 और लड़कियों की संख्या को क्या माना था y, तो क्या होगा, लड़कियों की संख्या बराबर कितना है 7। ये हमारा आंसर था। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आया होगा। समझ आया है तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।